हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेज। तो आप सभी लोग कैसे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन। और आज हम लोग इस वीडियो में रहमान सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार दरोगा का सेट नंबर 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप लोग जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसका एक एक करके सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी जितना सेट था यानी 10 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और बिहार एसएससी का भी फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज का भी वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि 18वीं लोकसभा चुनाव में महिला सांसद की संख्या कितनी है? तो जो 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था उसमें महिलाओं की संख्या 74 था, तो एक का हो जाएगा 3 नंबर 74 महिलाएं थी। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुआ और जिसमें कुल 9 सदस्य देश थे और 9वां सदस्य कौन था? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में किया गया, जिसमें 9 गो सदस्य है और इसमें 9वां सदस्य मिस्र को बनाया गया, मिस्र बना है। पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास 2024 में कहाँ हुआ था? तो यह जो युद्ध अभ्यास है यह भारत के लद्दाख में इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। पर्वत प्रहार। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है? तो ये 2024 के अनुसार पूछ रहा है। 2024 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 129वां है, 5 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए कि आतिशी जो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनी है, वर्तमान में केजरीवाल के इस्तीफा के बाद आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो यह किस क्रम की महिला मुख्यमंत्री है? अब तक दिल्ली में 3 महिला है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है, तो आतिशी वह तीसरे नंबर की है। तो बात करके पहले दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जो कांग्रेस पार्टी से थी और तीसरी होगी आतिशी। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्वी एशियाई का पहला देश कौन बन चुका है? तो यह हो जाएगा थाईलैंड। और यह आपको बहुत सारे सीट में इस क्वेश्चन को देखने को मिला हुआ कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का पहला देश कौन है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है? तो थाईलैंड हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तारीख को आवंटित हुआ था? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून 2024 को आवंटित हुआ था। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन रूस के कजान में किया गया है। रूस के कजान शहर में इसका आयोजन ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किया गया। नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, 2 नंबर हो जाएगा। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया था? तरंग शक्ति का आयोजन जो यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है इसका आयोजन भारत में ही किया गया। और ये भारत के किस शहर में पूछेगा या फिर किस राज्य में? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में किया गया है तरंग शक्ति का आयोजन। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 में सुमित अंतिल को कौन सा पदक दिया गया या फिर सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है पैरा ओलंपिक खेल में? तो सुमित अंतिल के द्वारा स्वर्ण पदक जीत लिया गया है। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएगा प्रीति सूदन, 2 नंबर सही है। भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन बन चुका है? तो अभी जो है यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा से होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा झारखंड। चलिए देखिए 15 नंबर, नागवा योजना किस राज्य ने आरंभ किया था? तो नागवा योजना का शुरुआत तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा जलवायु घड़ी को नई दिल्ली के रफी मार्ग में लगाया गया है। नई दिल्ली के रफी मार्ग में इसको लगाया गया है। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? तो पहला राज्य बिहार है जिसने ट्रैफिक ऑडिट किया है। कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिले में है? कुशेश्वर स्थान बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। चलिए देखिए 19 नंबर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, इसे
बाल गंगाधर तिलक अंग्रेज के किस अधिवेशन में गाया गया था? यहाँ पे अंग्रेज नहीं, यहाँ पे कांग्रेस होना चाहिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया है। तो इसको लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में गाया गया था और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इसका गठन यहाँ फूलन होगा, फूलन प्रसाद और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था और इसके कुछ साथियों के द्वारा। तो 20 का 3 हो जाएगा। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादन मुरली मनोहर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। 21 का 3 होगा। आगे देखिए, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1912 ईस्वी में ही बिहार बंगाल से अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुआ था बंगाल से अलग करके, और उस बिहार राज्य में उड़ीसा भी सम्मिलित था। बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ था और बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक अलग राज्य बना 1936 में। कश्मीर घाटी का अंतिम मुगल शासन यूसुफ शाह यक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासन किया गया था, तो उसको कहाँ निर्वासित किया गया? तो उसे नालंदा में निर्वासित किया गया था। निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो इन चारों में से व्यापार नीति जो यह एक राजकोषीय घटक नहीं है, तो 24 का 3 हो जाएगा। चलिए देखिए 25 नंबर, नुआखाई त्योहार उड़ीसा का फसल कटाई का मुख्य या सबसे बड़ा त्योहार है जो निम्न में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो नुआखाई उड़ीसा का फसल कटाई का त्योहार है जो गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद इसको मनाया जाता है। 25 का 4 हो जाएगा। माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा पंडित रविशंकर। माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक हैं। भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक सुप्रण सिंह कलाकार का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है गुलजार। 27 का 1 नंबर हो जाएगा। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से हो जाएगा। 28 का 2 नंबर। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना हो जाएगा। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इस सेट में कितना नंबर आया है। नीतीश कुमार पेरिस पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो नीतीश कुमार के द्वारा पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता गया है। तो 30 का 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में डांसिंग गर्ल की मूर्ति में ढाली गई थी किस द्रव्य या किस पदार्थ में? तो डांसिंग गर्ल नहीं, यहाँ पर देखिए नृत्य करते हुए जो मूर्ति आप लोग बहुत पढ़े होंगे लूसेंट या किसी बुक में कि नृत्य करते हुए मूर्ति मिला था, तो वह कांसे की मूर्ति था। 31 का 2 नंबर है। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? तो कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। 33 नंबर में मिलान करना है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में? तो यह गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कामाख्या मंदिर असम में है। रामनाथन स्वामी मंदिर तमिलनाडु राज्य में है और महाबोधि जो गया में है वह बिहार राज्य में है। तो 33 का हो जाएगा। 3 नंबर इसका सही होगा। 33 का ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर, इसका देख लीजिए। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी जब खिलजी वंश का शासक था तो उस समय इसका राज्यपाल गयासुद्दीन तुगलक था। 34 का 4 होगा। सूरदास ने अपनी रचनाओं निम्न में से किस भाषा में किया था? तो सूरदास के द्वारा एक रचना किया गया सूरसागर। सूरसागर की रचना सूरदास के द्वारा ब्रज भाषा में किया गया है। तो 35 का 3 हो जाएगा। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो 36 का 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? यानी मराठों के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता था? तो चौथ और सरदेशमुख, यह मराठों का कर प्रणाली है। देखिए 38 नंबर, वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुआ था? तो वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 ईस्वी में कोचीन केरल में हुआ था। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत 1498 ईस्वी में आया था। उसके बाद फिर यह दूसरी बार 1502 ईस्वी में आया। फिर जाकर वास्को डिगामा तीसरी बार भारत 1524 ईस्वी में आया था और यह तुरंत
मर गया था कोचीन में। यानी कुल मिलाकर वास्को डी गामा भारत 3 बार आ चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार सूरत शहर में आया था। 39 का 4 हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसको भेजा था? तो रंजीत सिंह के पास जो 1809 ईस्वी का अमृतसर का संधि हुआ था वह चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में हुआ था। 40 का 2 नंबर है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह एवं उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा किया गया है। 41 का 2 नंबर है। अगर पूछे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ, यहाँ सिर्फ सोशलिस्ट अगर हटा दिया जाए तब उसकी स्थापना 1924 में हुआ था। गांधी जी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया था? तो गांधी जी के द्वारा नेटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। चलिए 43 नंबर है कि किस राजवंश के समय चीन में ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो चीन में ग्रेट वॉल का निर्माण किन सी हुआंग के शासनकाल में किया गया था। किन सी हुआंग, इसका 4 नंबर हो जाएगा। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति वर्साय के संधि के तहत हुआ था। और वर्साय का संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला। चलिए देखिए कि कलकत्ता के बीवीडी बाग का डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसे करेंसी बिल्डिंग का निर्माण 1833 ईस्वी में किया गया था। भारतीय साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय साम्यवाद का जनक एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम मनवेंद्र नाथ रॉय है। इन्हीं के द्वारा भारतीय साम्यवाद या इन्हीं को भारतीय साम्यवाद का जनक कहा जाता है। एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकार के दायरे के अंदर ही काम करता है तो वह लोकतांत्रिक हो जाएगा। इसका सही उत्तर तो 47 का 3 नंबर है। चलिए आगे देखिए। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। 48 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है और भाग 4 के क की बात करें तो इसे मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिंपल से जान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी किसी भी राज्य के विधान परिषद का मेंबर भाग नहीं लेता है और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग सिर्फ मनोनीत सदस्य ही भाग लेता है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मनोनीत सदस्य या फिर चुने हुए मेंबर भाग लेगा। विधानसभा के चुना हुआ मेंबर भाग लेगा। दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा का मेंबर लेगा जो चुना हुआ है, निर्वाचित है। और विधानसभा में नामांकित सदस्य भाग नहीं लेता है। नामांकित नहीं, सिर्फ चुना हुआ ही भाग लेता है। तो 50 का 4 हो जाएगा। यह भाग नहीं लेगा। किस लेख के तहत सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किया जाता है। अगर यही पूछता कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है या फिर आदेश जारी करता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में किया गया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना। देखिए इसका ऑप्शन दूसरे तरफ दिया गया है तो इसका 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 2004। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 53 नंबर। बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। बेनिया जलप्रपात। छत पर वर्षा जल संग्रह करने वाला पहला राज्य कौन है? तो छत पर वर्षा का जल संग्रह करने वाला पहला राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। 54 का 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तब देखिए कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी आता है उस पानी वह किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो नुब्रा नदी का यह मुख्य स्रोत है सियाचिन ग्लेशियर का
पानी। बांकापुर मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में है, तो 56 का 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत में बना कुडनकुलम संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? कुडनकुलम संयंत्र रूस के सहयोग से और यह तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हजीरा बंदरगाह है? हजीरा बंदरगाह यह गुजरात राज्य में स्थित है, 4 नंबर हो जाएगा। सैंड स्टोन किसका एग्जाम्पल है? तो सैंड स्टोन तलछटी पत्थर या फिर बलुआ पत्थर का उदाहरण है, 59 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह नेपच्यून का उपग्रह है, 60 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन रिक्तीकरण किसके पास सबसे ज्यादा होता है? तो ओजोन रिक्तीकरण सबसे अधिक ध्रुवों के पास सबसे ज्यादा होता है। बरेल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बरेल वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है, 62 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न 63 नंबर, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना BKRV राव जी के द्वारा किया गया है। नियत विदेशी मुद्रा किस दर को कौन बदल सकता है? तो नियत विदेशी मुद्रा की दर को RBI बदल सकता है, 64 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर, वह माल जिसकी मांग उसके मूल्य की अनुपातिक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको वेसलेन कहा जाता है, 65 का 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो भारत में कृषि आय को मापने के लिए उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट को विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए RBI के द्वारा निम्न में से किस मौद्रिक नीति उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसमें रेपो दर का उपयोग किया जाता है RBI के द्वारा। आगे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा में स्थित है, 69 का 2 नंबर है। आगे देखिए 70 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ किया गया था? खाद्य योजना की आरंभ यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, 70 का 1 है। आगे देखिए 71 नंबर, सागर को गहराई किससे मापा जाता है? तो सागर की जो गहराई है वह फैदोमीटर से मापा जाता है। निम्न कथन तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो 72 में देखते हैं, कथन में दिया गया कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, यह कथन दिया गया है। तो आइए अब इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं एक बार। इसका निष्कर्ष में दिया गया कि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है या फिर प्रारंभ में पहिए निकलने लगते हैं या फिर एक बार गाड़ी चल पड़ने पर घर्षण कम होता, तो यही होगा इसका सही उत्तर। जब एक बार गाड़ी चल पड़ता है तो उसमें घर्षण फिर फ्रिक्शन कम होता है। मानव शरीर का भार कहाँ पर अधिकतम होता है या फिर न्यूनतम होता है? तो मानव शरीर का भार जो है ध्रुव पर सबसे अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अगर बात करें केंद्र पर, तो केंद्र पर मानव शरीर का भार या फिर किसी वस्तु का भार 0 होता है, केंद्र पर 0 होता है। बाल्टी वाले स्टोव में किरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो तेल जो है बत्ती से ऊपर चढ़ता है किसिकत्व या फिर पृष्ठ तनाव की वजह से। जो भी ऑप्शन है उसको लगा दीजिए। मारीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो मारीचिका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से बनता है, तो 75 का 3 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, परम शून्य ताप क्या है? तो वह न्यूनतम संभव ताप, उसी को परम शून्य ताप कहा जाता है जो -273 होता है। कहीं कहीं 0.15 भी दिया जाता है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, 77 का 4 हो जाएगा। तारे अपना ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारा जो है अपने ऊर्जा को नाभिकीय संलयन विधि के फलस्वरूप प्राप्त करता है, तो 78 का 1 नंबर हो जाएगा। और सूर्य जो ऊर्जा दे रहा है या चमक रहा है वह नाभिकीय संलयन या संयोजन की वजह से ही है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इन चारों में से है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, 79 का 3 नंबर है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला किस देश में है? तो यह भारत में ही है। और भारत के कहां पर पूछेगा? तो भारत के लेह में है। लेह में जो है सबसे ऊंचा
दूरबीन वेधशाला बनाया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय प्रयोगशाला महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। 81 का 3 होगा। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः कौन सा है? तो यह सोडियम सिलिकेट को ही टाल्क कहते हैं, जो अति मुलायम खनिज है। निम्न मिश्र धातु में किसमें तांबा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कांसा में तांबा जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए 84 नंबर। भार के अनुसार जल का सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत 11.11% होता है। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो द्रव के रूप में एक तो ब्रोमीन होता है और दूसरा पारा होता है। ब्रोमीन अधातु है और पारा धातु है, ये दोनों द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 85 का 3 हो जाएगा। आगे देखिए एंटासिड क्या होता है? तो एंटासिड यह क्षार है या फिर उसी को भस्म कहते हैं, यह एंटासिड होता है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो जब हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल अधिक जमा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होने लगता है। तत्व जो उर्वरक नहीं पाया जाता है, यानी कौन सा वो तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? तो नाइट्रोजन तो पाया जाता ही है, क्लोरीन भी होता है और फास्फोरस भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है यह उर्वरक में नहीं पाया जाता, इसका कोई काम नहीं है उर्वरक में। चलिए देखिए 89। मच्छर क्वाइल में उपयोग होने वाला पायरेथीन प्राप्त होता है किससे? तो यह जो है यह एक बीजीय पौधा से प्राप्त होता है। 89 का 1 नंबर हो जाएगा। एक बीजीय पौधा से प्राप्त होता है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीन जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो इसको बायोनिक्स कहा जाता है। 90 का 2 नंबर हो जाएगा बायोनिक्स। इसे बायोनिक्स कहा जाता है। भारत के विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है? तो यह जो भारत का जो विशाल वन्य बिल्ली है, जो चीता के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, यह चीता के बारे में कहा गया है। जो हाल ही में विलुप्त हो गई है तो वह है चीता, जो विलुप्त हो गई है। व्हेल निम्न में से किस वर्ग में आता है? व्हेल मछली यह स्तनपायी वर्ग में आता है। राइबोसोम किसका बना होता है? तो यह आरएनए का बना होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो नील हरित शैवाल धान में उपयोग किया जाता है। 94 का 3 नंबर हो जाएगा धान। आप लोग धान के अगर खेत में गए होंगे, जब पूरे धान में पानी भरा होता है तो ऊपर देखेंगे मिट्टी के ऊपर हरा हरा एक परत जम जाता है, वही नीला हरित शैवाल होता है। क्योंकि धान में काफी दिन पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होता है, पानी जमा रहता है, इसलिए वह शैवाल जम जाता है। बाकी किसी भी खेत में शैवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना गेहूं, ना चना, ना सरसों। इन दोनों में तो पानी की उतनी आवश्यकता होती नहीं है। गेहूं में पानी की आवश्यकता होती है लेकिन पानी जमा नहीं होता है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? तो नाखून के काटते समय दर्द इसलिए नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिका के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, जिसमें रक्त संचार नहीं होता है, तो इसीलिए हमें दर्द नहीं होता है। आगे देखिए 96 नंबर। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में जो वसा होता है या फैट होता है वह 7.2% होता है। चलिए देखिए अपना अगला प्रश्न 97 नंबर की किसी आयताकार सीट का आकार 20 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर है, तो सीट से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बड़े से बड़ा पानी का टैंक बनाया गया है, तो टैंक का आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन हो जाएगा 320 सेंटीमीटर क्यूब। 98 में इसका सरलीकरण, यहाँ पर पहले इसका परिमीकरण कर लीजिएगा, ठीक है। परिमीकरण इस तरह से करते हैं कि 4√3/2 प्लस √3 है, तो परिमीकरण में नीचे का चिन्ह उल्टा हो जाता है, 2 - √3/2 - √3। अब यहाँ से इसको एक दूसरे के साथ रिलेट करके आप मान को निकाल लीजिएगा। जो रूट में आएगा वह बी का मान होगा, जो बिना रूट का रहेगा इस तरह से वह ए का मान होता है। तो बी का मान पूछ रहा है तो इसमें बी का मान हो जाएगा 12। 98 का 2 नंबर है। 99 नंबर में है कि एक छात्र 30% अंक प्राप्त किए लेकिन वह 60% अंक से फेल हो गया। दूसरा विद्यार्थी ने 340 अंक प्राप्त किया लेकिन वो 40 अंक से असफल रहा। तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे कि एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया लेकिन वो 60% अंक से फेल हो गया, और दूसरा विद्यार्थी ने 340 अंक प्राप्त किया था लेकिन वो 40 अंक से असफल रहा। यानी 340 अंक प्राप्त किया, अब 40 नंबर और प्राप्त करता तो वह पास हो जाता, यानी 380 नंबर से वह पास हो जाता। तो इसका जो लगभग जो अधिकतम अंक होगा वह हो जाएगा 1967 लगभग। 99 का 3 नंबर। आगे देखिए 100 नंबर, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। इस यहाँ पर 121 नहीं बल्कि सिर्फ 12 है, ठीक है। तो 12 फिर 22 फिर 33 45 58, तो 12 में यहाँ पे 10 बढ़ाया गया, 22 में यहाँ 11 बढ़ा दिया,
33 से पहले यहाँ 12 बढ़ा दिया गया, फिर यहाँ 13, अब यहाँ पर आपको 14 बढ़ा देना है, तो यहाँ हो जाएगा 72 इसका सही उत्तर है। तो चलिए यहाँ पर हमारा रहमान सर का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 11 समाप्त होता है। तो आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन का लेवल कैसा ये भी बताइए, और कितना नंबर आपको इस सेट में आया है ये कमेंट जरूर करें। बिहार एसएससी का वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाकर देख लीजिए, फुल लेंथ का वीडियो अपलोड किया गया है, और पहले से सेक्शन वाइज जीके और जीएस का अलग अलग वीडियो का प्लेलिस्ट दिया गया, वहां भी वो पहले से अपलोड है, तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।